वर्तमान में रहना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, लेकिन उसके साथ साथ एक और बात है। अगर आसपास देखोगे ना भागते दौड़ते हुए लोगों को, तो डर जाओगे और तुम्हें लगेगा कि आराम करने से तो बहुत पीछे रह जाऊंगा। लेकिन एक बात पता है, अधिकतम लोग जो परिश्रम कर रहे हैं उन्हें कभी ये पता नहीं होता कि उन्हें कहाँ जाना है, और इसलिए उनका परिश्रम व्यर्थ में जाता है। यदि तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो मेरा जो ये एक शब्द है ना, सबूरी दिया हुआ, इसको अपनाते हुए कड़ी मेहनत करो और विश्वास रखो। जिस वक्त अपना काम करोगे ना, तुम इतना ध्यान देकर काम करो ना कि अपना 100% लगा दो। और जिस दिन छुट्टी हो, जैसे कि अगर रविवार को छुट्टी मिल जाए, तो आराम भी बहुत करो, परिवार वालों से मिलो जुलो भी। और मैं तो ये कहता हूँ कि कभी कभी अपने घर पर बिना कारण के ही दावत रखना चाहिए। बहुत सारा व्यंजन मत बनाओ, 2-3 प्रकार ही बनाओ, बस सब साथ मिल बैठ कर खाओ। और महीने में एक दिन ना तुम्हें अपने अड़ोस पड़ोस वालों को भी समय देना चाहिए। आसपास वालों से भी मिलना और आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम जहाँ रहते हो ना, वहाँ ऐसी कुछ गतिविधियाँ हुई हैं जिसके बारे में तुम जान पाते यदि तुम्हारी बातचीत रहती सबसे तो। मगर बीच में तुम्हारे ही व्यस्तता के कारण तुम कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं ले पाए, और अच्छा ही हुआ कि उस वक्त तुम्हें वो चीज़ें मालूम नहीं हुई, वरना बेफिजूल ही बहुत डरते तुम। और एक बात कहूँ, जहाँ छोटी मोटी बात हो उसे ना ज़्यादा देर दिल से लगाकर नहीं रखना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तुम जिस सही व्यक्ति की खोज में हो, जो तुम्हें काम सिखा दे, तुम्हें आगे का रास्ता दिखा दे, वो तुम्हें उसी शहर में मिलेगा जहाँ तुम रहते हो। और यदि तुम्हें उस व्यक्ति तक पहुँचना है ना, तो तुमने जो मेरे गुरुवार के पारायण को अधूरा छोड़ा है ना, उसे सही तरीके से पूरा करो। यदि वो तुम पूरा कर देते हो, तो उसके बाद तुम जहाँ पहुँचना चाह रहे हो, तुम खोजने बैठोगे और तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। किसे क्या बोलना है, क्या जवाब देना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवा दूंगा। लेकिन पहले तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी करो, मेरी सच्चरित्र के पारायण को पूरा करो। तुम नींबू मिर्च लौंग इलायची और पता नहीं किन चीज़ों के टोने टोटके करते हो, उनके बारे में सुनते रहते हो। हर बार एक नई विधि मालूम होती है तो उसको प्रयोग में लाते हो। और मैं सिर्फ इतनी सी बात कह दूं कि अपने घर पर जो तुम्हारा बाहर का मुख्य दरवाज़ा है, उस पर ऊदी की स्वास्तिक बना दो, उस पर ऊदी से ओम लिख दो, तो बस इतना सा काम तुमसे नहीं होता। या यदि मैं ये कह दूं कि मेरी ऊदी से अपने घर के हर दरवाजे पर स्वस्तिक बना दो और फिर चिंता मत करो, तो बस ये काम तुमसे नहीं होता है। बाकी जो मर्जी करवा लो, तुम वो करने को तैयार रहते हो। इसलिए मैंने तुमसे बोलना छोड़ दिया है। जिस दिन तुम्हें अकल आएगी, मुझे पता है तुम ऊदी का प्रयोग वापस करोगे। महंगे कपड़े पहन लेने से यदि सब कुछ पूरी हो जाती, तो जो लोग वाकई में महंगे कपड़े पहन रहे हैं ना, आज दुनिया उनके लिए ही ताली बजाती। पर ऐसा नहीं है। सस्ते कपड़े, फटे हुए कपड़े भी पहनकर जिन्होंने सच में कुछ किया है ना, ताली उन्हीं के लिए बजी है। और तुम्हें पता है, ताली बजाने के लिए कि लोग तुम्हारे लिए प्रशंसा करें, तुम्हें सम्मान मिले, उसके लिए अच्छे कपड़े पहनने से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। उसके लिए ना इस समाज को कुछ देना होगा। और यदि तुम मुझसे कुछ चाह रहे हो, यदि तुम मुझसे धन दौलत चाह रहे हो, या कोई खास नौकरी चाह रहे हो, कुछ भी चाह रहे हो, तो उसका कारण तुम्हें मुझे बताना होगा। और उस कारण में ना समाज की सेवा ज़रूर होनी चाहिए। यदि वो नियत शामिल है ना, अपने आप तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। पर अधिकतम बार यही होता है कि लोग सिर्फ अपनी और अपने परिवार की भलाई के लिए मांगते हैं। जिस समाज में रहें, जिस समाज ने इतना कुछ किया, उसे लौटाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, बस इसलिए पीछे रह जाते हैं। और एक और बात, तुमने देखा ना कितने लाचार बेबस लोग हैं। तुम तो ये जान ही रहे हो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा ऐसा खाना खा रहे हैं जो 2-4 दिन कोई खा ले तो बीमार पड़ जाए, मर भी सकता है, मगर वो उसे खाकर इसलिए जिंदा रह रहे हैं क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और यदि वो खाएंगे नहीं तो वो वैसे ही मर जाएंगे। सोचो कि आज किस्मत कितनी दुर्दशा कर चुकी है उनकी, उससे ज़्यादा बुरे दिन तुम्हारे तो नहीं है ना। इसलिए तुम्हें ना तुलना की बात नहीं है, मगर उस तरह के लोगों को देख कर ना थोड़ा डरना चाहिए। अपने जीवन को
इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, थोड़ा गंभीर होना चाहिए अपने जीवन के प्रति, अपने कर्मों के प्रति। और तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि मेरे वो जो बच्चे हैं ना, जिन्हें 2 वक्त जैसे तैसे खाना मिल रहा है, यदि वो मुझे शुक्रिया करने की हिम्मत रखते हैं तो तुम्हें भी शुक्रिया कहने की पूरी की पूरी ताकत होनी चाहिए। कुछ लोग छूटने थे, छूट गए, कुछ लोग जुड़ने होंगे, जुड़ जाएंगे। तुम्हें जो रिश्ता आज गलत लग रहा है, कल को वो सही भी हो सकता है। यदि मैं उसका कारण बता दूं तो वो सही भी हो जाएगा। इसलिए अभी ज़्यादा सोचो मत, बस इंतज़ार करो, सब समझ आ जाएगा। खुश रहो।